दुनिया में बहुत से खूबसूरत ममालिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिल को नहीं बल्कि सोच को भी छू लेते हैं। ऐसा ही एक मुल्क है स्विट्जरलैंड, जहां सिर्फ बर्फपोश पहाड़ों, नीलगू झीलों और सब्ज़ार ही नहीं बल्कि एक ऐसी दानिशमंद कौम बसती है जिसने हुस्न फितरत के साथ साथ हुस्न तदबीर को भी अपने कौमी वजूद का हिस्सा बना लिया है। सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके मिडलैंड सैयद आबिद काज़मी के साथ 4 रुकनी वफ्द के विजिट की तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया में बहुत से खूबसूरत ममालिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ दिल को नहीं बल्कि सोच को भी छू लेते हैं। ऐसा ही एक मुल्क है स्विट्जरलैंड, जहां सिर्फ बर्फपोश पहाड़, नीलगू झीलें और सब्जाजार ही नहीं बल्कि एक ऐसी दानिशमंद कौम बसती है जिसने हुस्न फितरत के साथ साथ हुस्न तदबीर को भी अपने कौमी वजूद का हिस्सा बना लिया है। हालिया सफर के दौरान मुझे ये सआदत हासिल हुई कि मैं सदर ऑल पार्टीज अलायंस यूके राजा फहीम कियानी, चौधरी मोहम्मद शरीफ और चौधरी मोहम्मद रमजान के हमरा स्विट्जरलैंड के हसीन मनाजिर और तारीख के साए में छुपे राजों को करीब से देख सकूं। आपको नजर आता होगा पीछे, आपको अबशार मैंने पहले भी दिखाई है, वो भी आपको नजर आती होगी। और ये आपको बताते चलें कि ये अबशार एक है और ये सेकंड नंबर अबशार आपको नजर आती होगी। और ये जो सिलसिला उस तरफ बर्फ है जी, और ये इस तरफ भी पहाड़ है बहुत ऊंचा, और उस तरफ भी यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए लोग जाते हैं ऊपर जाकर, तो फिर सारा नज़ारा भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं सारा। हम भी ट्राई करेंगे कि उसमें जाकर वो सारा आपको नज़ारा दिखाएं हेलीकॉप्टर पर कैसे जाते हैं। ये सफर जहां एक रूह परवर कुदरती तजर्बा था, वहीं जहन को झंझोड़ देने वाली मालूमात से भी भरपूर रहा। जैसे ही हम सरसब्ज वादियों, बर्फ से ढके पहाड़ों और आईने की मानिंद शफाफ झीलों से गुजरते गए, यूं महसूस हुआ कि हम किसी तस्वीर के फ्रेम में दाखिल हो गए हैं। ये मुल्क महज 90 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है, मगर इसमें 7,000 से ज्यादा झीलों और यूरोप के सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिले अलिप्स शामिल हैं। यहाँ के देहात भी अलग ही दुनिया रखते हैं। कई इलाकों में कारों का दाखिला ममनू है, सिर्फ पैदल चलने या मखसूस बरकी गाड़ियों से रसाई मुमकिन है। ये माहौल दोस्त सोच सिर्फ सहूलत नहीं बल्कि नस्ल इंसानी के लिए जिम्मेदारी का सबूत है। स्विट्जरलैंड में 4 सरकारी जुबानें बोली जाती हैं: जर्मन, फ्रांसीसी, अतालवी और रोमानिश। रोमांच एक नायाब जुबान है जो महज 0.5% लोग बोलते हैं, मगर इसे मुकम्मल सरकारी हैसियत हासिल है। ये बात खुद इस कौम की सकाफती वफादारी और तारीखी बेदारी को जाहिर करती है। दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट की बात हो और स्विट्जरलैंड का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। यहाँ की चॉकलेट न सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि एक आलमी ब्रांड की हैसियत रखती है। इसी तरह कुदरती चश्मों से निकलने वाला खालिस मादनी पानी यहाँ का फख्र है। दिलचस्प बात यह है कि रेड क्रॉस का निशान दरअसल स्विस परचम की उल्टी शक्ल है, क्योंकि रेड क्रॉस का कयाम 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। हमने वहां से गुजरते हुए दुनिया की सबसे तवील रेल सुरंग को भी जानने की कोशिश की, जो तकरीबन 57 किलोमीटर तवील है। ये सुरंग न सिर्फ इंजीनियरिंग का अजूबा है बल्कि स्विट्जरलैंड की तरक्की, जिद्दत और अज़म की अलामत है। स्विट्जरलैंड सिर्फ कुदरती हुस्न के लिए ही मशहूर नहीं बल्कि सिविल डिफेंस पॉलिसी में भी दुनिया का रहनुमा है। जी हाँ, स्विट्जरलैंड दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कानून के तहत हर शहरी के लिए न्यूक्लियर हमले से महफूज बंकर का होना लाजमी है। इन बंकर्स को घरों, इमारतों और अपार्टमेंट्स के बेसमेंट में तामीर किया जाता है। इनमें हवा को फिल्टर करने वाले जदीद निजाम, राशन, पानी और हंगामी बिजली तक मौजूद है। अगर किसी नई इमारत में शेल्टर ना हो सके तो बिल्डर को करीबी इज्तिमाई बंकर में जगह खरीदने के लिए फंड में रकम जमा करवाना लाजमी है। 1950 और 1960 की दिहाई में जब दुनिया एटमी जंग के खदशात से लर्ज रही थी, स्विस हुकूमत ने यह तारीखी फैसला किया। आज भी मुल्क भर में 3 लाख से ज्यादा बंकर्स मौजूद हैं, जिनमें 90 लाख से ज्यादा अफराद पनाह ले सकते हैं। ये पॉलिसी सिर्फ एक दिफाई हिकमत अमली नहीं बल्कि अवाम के तहफ्फुज के लिए एक गैर मामूली अज़म का मजहर है। स्विट्जरलैंड महज एक सयाहती मकाम नहीं बल्कि तारीख, तदबीर, तहजीब और तहफ्फुज का इम्तजाज है। ये मुल्क हमें सिखाता है कि कुदरती हुस्न को महफूज रखने के साथ साथ मुस्तकबिल के मुमकिन खतरात से निपटने के लिए भी पहले से मंसूबाबंदी जरूरी है। अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो स्विट्जरलैंड का सफर जरूर कीजिए। ये सिर्फ नजरों को नहीं बल्कि जमीर को भी जगा देने वाला तजुर्बा है।